तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं, मैट्रिक इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देंगे या आप 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा इस वर्ष देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए जैक बोर्ड की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैक बोर्ड ने जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट वालों का परीक्षा रूटीन जो है पहले ही जारी कर दिया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 फरवरी से जो है आप लोगों का परीक्षा जो है शुरू होने वाला है। अब जो है आपके पास मात्र 60 दिन का समय बचा हुआ है। अब इसी 60 दिन के अंदर जो है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है 100% करनी है। आपको सिलेबस जो है 100% कंप्लीट करनी है और आप लोगों का जो मॉडल पेपर है इसको भी आप लोगों को कवर करना है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस बार जो है आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में जो है 450 अंक जो है आप लोगों को लाने हैं। तो ये टारगेट आप लोगों ने रखा है। लेकिन दोस्तों, जैक बोर्ड की तरफ से जो है ना, कुछ दिन पहले यानी कि 2 दिन पहले जो है एक बहुत ही बुरी खबर आई है। आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो पूरी तरह से अब नए पैटर्न से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, उसे जो है बदल दिया गया है। जो कि अब जो है आपके पास जो है मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है और अभी इस तरह से बदलाव जो है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा, आपके बोर्ड रिजल्ट पर जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप मानसिक रूप से जो है काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो जैक ने आपके एग्जाम पैटर्न को बदला है इसे नहीं बदलना चाहिए था। मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं, इसका विरोध करता हूं, इसकी जो है आलोचना करता हूं। क्या आपकी राय है? क्या इसे जो है करना सही है या नहीं है? क्या दोस्तों आपकी राय क्या है? क्या यह बदलाव जो किया गया है यह बिल्कुल सही है? क्या आपके साथ गलत हुआ है? आप मुझे जो है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है 30 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव है और 50 अंक का जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव है। तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज में है कि 30 अंक का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें जो है ऑप्शंस आप लोगों का दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और 50 अंक का जो सब्जेक्टिव है उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको लेकर इस वीडियो में भी डिस्कस करके आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक जो है इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अपडेट इस प्रकार है, आप हमारे स्क्रीन पर देखें। जैक बोर्ड की तरफ से आया हुआ है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा से 2 माह पहले बदला पैटर्न, छात्रों के लिए होगा चैलेंज। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आप लोग का एग्जाम होना है और 2 दिन पहले जो है आपके न्यू एग्जाम पैटर्न को लेकर जो है परीक्षा विभाग की ओर से जैक बोर्ड की तरफ से जो है मुहर लगा दी गई है कि अब नए पैटर्न के आधार पर ही आपको एग्जाम से लेना है। बच्चों, इसको लेकर जो है कई सारे शिक्षक जो है विरोध कर रहे हैं। कई सारे शिक्षकों का यह कहना है कि पैटर्न जो है वो स्वागत योग्य है, लेकिन सेशन की शुरुआत में इसकी जो है बदलाव होना काफी उचित माना जाएगा, क्योंकि अभी उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि अब जो है ना एग्जाम के लिए जो है मात्र 2 महीना का समय है और अब नए पैटर्न के आधार पर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चों के लिए काफी बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा, चैलेंजिंग का समय होगा। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जब हम नामांकन लेते हैं ना, तो हम पैटर्न के आधार पर जो है तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है उसके अनुरूप जो हम लोग तैयार होने लगते हैं। हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सब्जेक्टिव पढ़ना है, किस तरह से कवर करना है, उसको लेकर हम मेंटलिटी रूप से मानसिक तौर पर जो है तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जैक ने जो पैटर्न जारी किया है और इस पर मुहर लगाई है, इसको लेकर काफी बच्चे जो है असमंजस में हैं, घबराए हुए हैं कि अब मेरा क्या होने वाला है। जिन बच्चों का 100% लगभग जो है तैयारी हो चुकी है, 80% तैयार हो चुका है, 50% तैयार हुआ है, सभी बच्चे जो है काफी ज्यादा असमंजस में है कि अब मेरा क्या होगा। जो हमने टारगेट रखा है कि इस बार भी जो है हमें बोर्ड की परीक्षा में 400 प्लस अंक लाना है, 450 प्लस अंक हम लोगों को अर्जित करना है, ये सभी बच्चे जो है काफी ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। टॉपर विद्यार्थी, जो तेज विद्यार्थी हैं, वो भी काफी ज्यादा जो है कंफ्यूज में है कि अब मेरा क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सारा चीज दिया गया है कि शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा विवादित ये जो है अभी चुनौतीपूर्ण समय है। परीक्षा से कुछ माह पहले जो है आपका जो पैटर्न बदल दिया जाता है और इसको लेकर संबंधित सूचना जारी होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है और इसका
असर जो है ना छात्रों की तैयारी पर पड़ सकता है, क्योंकि सत्र में नामांकन लेने के साथ ही छात्र शिक्षक बोर्ड की तैयारी में लग जाते हैं, मानसिक तौर पर जो है इसके लिए तैयार हो जाते हैं। शिक्षक उस आधार पर छात्रों को प्रैक्टिस करवाते हैं, पढ़ाते हैं, पैटर्न और वेटेज के आधार पर छात्रों की तैयारी कराई जाती है। मैट्रिक इंटरमीडिएट में बदलाव जो है ये सेशन की शुरुआत में ही किया जाना चाहिए, इसी उचित माना जाता है। और एग्जाम के समय यानी कि आपका एग्जाम अगर 1 महीना हो या 2 महीना बचा हुआ है और इसके बीच अगर आपके एग्जाम पैटर्न को ही बदल दिया जाता है तो इसका सीधा असर जो है बच्चों पर पड़ने वाला है, बच्चों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर पड़ने वाला है, उनके रिजल्ट पर पड़ने वाला है। बच्चों की मानसिक रूप से जो है डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनकी मानसिक में भी तनाव आएगा। तो इसको लेकर जो है जैक ने आप सभी के लिए बहुत बड़ा जो है झटका दिया है। जैक की तरफ से बहुत बड़ा जो है गलत निर्णय लिया गया है। मैं इसकी आलोचना भी करता हूं, कई सारे शिक्षक भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जरा अपडेट की ओर चले तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2024 तक होने वाली है और इसको लेकर जो है परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है और मोहर भी आप लोगों का लग चुका है। अब नए पैटर्न पे आपका एग्जाम होना है। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को अगले 2 साल होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के पैटर्न से संबंधित गाइडलाइन जो है भेज दी गई है। इसको लेकर +2 स्कूल के शिक्षक, इंटरमीडिएट कॉलेजों के शिक्षकों और छात्र छात्राओं के बीच जो है चर्चा का विषय भी बना हुआ है और एक ओर से कई सारे शिक्षक जो है इसकी स्वागत कर रही है तो कई सारे शिक्षक इसका पूरी तरह से विरोध कर रहा है। छात्र भी विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 माह पहले जो है पैटर्न में बदलाव किया जाना ये उचित नहीं है, इसकी आलोचना की जा रही है। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, जो आपका जो एग्जाम पैटर्न है मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि आपका जो न्यू एग्जाम पैटर्न है उसमें क्या है कि 30 अंक का जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और दोस्तों 50 अंक का जो आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो 30 अंक वाले ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस आप लोगों का होगा या नहीं होगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करूंगा और 50 अंक के जो सब्जेक्टिव होंगे इसमें कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको समझते हैं कि 30 अंक वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें ऑप्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए आप लिखा है कि 2024 में 30% सवाल एमसीक्यू पैटर्न पर होंगे। नए पैटर्न के अनुसार वर्ष 2024 में परीक्षा में 30% अंक जो है बहुकल्पिक सवाल यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी दोस्तों आपके जो 30 अंक का ऑब्जेक्टिव सवाल होगा उसमें आपका जो है 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो है ओमार शीट पर ही आपका एग्जाम्स होगा। लेकिन दोस्तों ओमार शीट और लिखित वाला उत्तर पुस्तिका जो एग्जाम उत्तर पुस्तिका है दोनों को जो है एक ही साथ में जो है मर्ज करके हुए आप लोगों को एग्जाम में दिया जाएगा। और दोस्तों आपका जो रूटीन है ना, जो आपका एग्जाम रूटीन आया है उसमें भी बदलाव होने वाला है। उसमें आपका टाइमिंग में सिर्फ बदलाव किया जाएगा, समय वहीं पर रहने वाला, यानी कि आपका जो डेट है उस डेट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, डेट में कोई चेंज नहीं होगा। 6 फरवरी से ही आपका एग्जाम होगा। देखिए बच्चों आगे लिखा है कि वही 2025 में 20% अंकों के बहुकल्पिक प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाएं अगले 2 साल एक ही टर्म में होगी। इसी तरह जो है 2024 में 50% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि 2025 में इसे बढ़ाकर जो है 60% कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि जितने भी विद्यार्थी जो है 2024 की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनको काफी बड़ा जो है कंफ्यूजन है कि 50 अंक का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें कितना प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको भी मैं आप लोग आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए लिखा है कि वही 20% अंकों का जो है इंटरनल मूल्यांकन होगा। बता दें कि कोविड के बाद जो है 2 टर्म की परीक्षा आयोजित करने के लिए 40 अंकों के सवाल और मार्कशीट पर और एमसीक्यू पैटर्न पर होती थी और 40 अंकों के सवाल उत्तर पुस्तिका यानी कि सब्जेक्टिव तौर पर जो है आप लोग का एग्जाम्स जो है लिए जाते थे। लेकिन एक बार फिर से जैक ने ये बहुत बड़ा बदलाव किया है जो कि अब आपके पास समय ही नहीं है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जानते हैं कि सब्जेक्टिव सवाल जो है किस प्रकार से दिया जाएगा, कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि सब्जेक्टिव सवाल का वेटेज बढ़ने से लिखने की क्षमता बढ़ेगी। ये तो सही बात है कि अगर सब्जेक्टिव सवाल का वेटेज जो है बढ़ा दिया जाता है तो आप लोगों का राइटिंग स्किल जो है मजबूत होने वाला है। राइटिंग स्किल की जो है क्षमता जो है एबिलिटी जो होगी वो काफी स्ट्रांग होने वाला है। देखिए लिखा है कि स्कूलों के शिक्षकों ने बदले गए पैटर्न का स्वागत किया। इसके कुछ शिक्षकों का कहना है कि अच्छी पहल है, लेकिन सब्जेक्टिव सवाल का वेटेज बढ़ाने से छात्रों को लिखने की क्षमता बढ़ेगी जो कोविड के बाद कम हो गई थी। ये
सही बात है कि आप लोगों का जो है अगर पैटर्न में जो है लिखने की क्षमता जो है जो पहले घट गया था, अब उसे जो है बढ़ाई गई है और इसका असर जो है आपका पढ़ाई पर बहुत ही अच्छा असर पड़ने वाला है। छात्रों की गहराई से पढ़ना होगा, छात्रों को क्या होगा कि सब्जेक्टिव के लिए गहराई से पढ़ना होगा, विस्तृत ज्ञान में विकास आप लोगों को होगा। एमसीक्यू पैटर्न में भी होने से छात्र प्रतियोगी परीक्षा को भी समझ सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों का यह भी कहना है कि परीक्षा से 2 माह पहले पैटर्न में बदलाव होने से इसका असर तैयारी कर रहे छात्रों की मन स्थिति पर पड़ सकता है। छात्रों को पुराने पैटर्न पर प्रैक्टिस वहाँ पढ़ाया गया है, यानी कि आप शिक्षक जो है आपके पुराने पैटर्न से ही तैयारी करवाया है, स्कूल में पढ़ाया है। अब नए पैटर्न के अनुसार छात्रों की तैयारी करानी होगी। पैटर्न का बदलाव सेशन की शुरुआत में ही होनी चाहिए। इसका जो है कुछ टीचर जो है स्वागत करते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो है इसकी आलोचना करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है 50 अंक का जो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें कितने प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन है, तो मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि पिछला आपका जो पैटर्न है 40 अंक का सब्जेक्टिव, इसमें जो है 19 सवाल पूछे जाते थे। ठीक है, 19 सवाल जो आपका पूछा जाता था, इसमें क्या था दोस्तों कि आपका जो है 13 प्रश्नों का ही आंसर आप लोगों को देना होता था। लेकिन अब जो 50 अंक का सब्जेक्टिव सवाल है उसमें क्या होगा कि आपको जो है ना 32 प्रश्न आप लोगों को दिए जाएंगे। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? 32 प्रश्न जो आप लोगों को दिए जाएंगे और इसमें आप लोगों को जो है ना 27 प्रश्नों का, ठीक है 27 या 28 प्रश्नों का जो है उत्तर आप लोगों को देना है। यह जो है अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन यह अंदाजा बताया जा रहा है कि 32 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अन्यथा दोस्तों और एक पॉइंट्स बताया गया है कि आप लोगों का लगभग जो है 28 सवाल अगर देते हैं तो इसमें आप लोगों को जो है ना 24 या 23 प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को देना होगा। इसी दोनों को लेकर अभी जो है कंफ्यूजन बना हुआ है। मैं जहां तक मानता हूं कि ये जो है 32 प्रश्न वाला ही जो है सब्जेक्टिव में जो है ये सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखिए जब आप लोग का मॉडल पेपर जारी होगा, ठीक है, आपका जब मॉडल पेपर जारी होगा उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्टिव में कितना अंक होगा, किस प्रकार से अंक डिवीजन होगा और दोस्तों कितना प्रश्न पूछा जा सकता है। मॉडल पेपर जो है जनवरी में आप लोग का आने वाला है, ठीक है, दिसंबर में अब आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि जो आप लोग का मॉडल पेपर आने वाला था पुराने पैटर्न पे था, अब उसे फिर से बदलकर नए पैटर्न पर जो है उसे तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मॉडल पेपर में थोड़ी सी जो है लेट हो सकती है। तो चलिए बच्चों, आई होप इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इस अपडेट में सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताया है। और बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए यह बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए बच्चों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।